अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मुअल्लिम सफ़दर अमीन द रॉयल स्कूल ऑफ साइंस की जानिब से आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपको पता है कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट की तफसील और तशरीह देखी। आज टेंस की जो किस्म है वो प्रेजेंट है और उस किस्म की जो एक दूसरी हालत है वो कंटिन्यूस है। हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी क्या क्या अलामात हैं उर्दू और इंग्लिश में, और ये किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन सी वर्ब यूज़ होगी, कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जो इसमें इस्तेमाल होंगे। मैं ये बात हर टेंस को पढ़ाते और समझाते हुए कहूँगा कि जो मैंने पहले लेक्चर में आपसे अर्ज़ की थी कि टेंस के नाम पे गौर करना है। जब आपने टेंस के नाम की फ़िलासफ़ी को समझ लिया तो आपके लिए टेंस का पहचानना और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह आज हम टेंस के नाम पे थोड़ी सी गौर करते हैं, इसको देखते हैं। इस नाम में ये दो चीज़ें जो हैं ये बेसिक हैं, यानी प्रेजेंट और कंटिन्यूस। इसमें से जो नंबर 1 है मैं इसे नंबर 1 कहता हूँ और इसे हम नंबर 2 कह लेते हैं। नंबर 1 जो है वो आपको ये बताएगा कि टेंस की किस्म कौन सी है, और नंबर 2 ये बताएगा कि ये उस किस्म की हालत कौन सी है। ठीक है। हमने पढ़ा कि प्रेजेंट की 4 हालतें हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम थॉरोली देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, इसकी तरफ जाने से पहले इसके लफ्ज़ों पे गौर करें। और मैंने आपसे ये भी अर्ज़ की थी कि 2 चीज़ें हैं और वो दोनों अलग अलग हैं। एक होता है किसी भी लफ्ज़ का मतलब, यानी प्रेजेंट का मतलब क्या है, और दूसरा होता है उसका तर्जुमा। तो मतलब वो होता है कि एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसी से मिलता जुलता एक दूसरा लफ्ज़ बता दिया जाता है, जैसे हम अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट का जो मतलब है वो तो बनता है मौजूदा, यानी हाल, और कंटिन्यूस का जो मतलब है वो होता है जारी, यानी जो चीज़ रेगुलर हो, जो प्रोग्रेसिव हो, जो चल रही हो। यही वजह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक और नाम भी है, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। प्रोग्रेसिव किसको कहते हैं? जो चीज़ प्रोग्रेसिव यानी तरक्की कर रही हो, प्रोग्रेस कर रही हो, दर्जा ब दर्जा आगे चल रही हो। यही वजह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या चीज़ है, तो हम इसकी तारीफ यूँ करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस वो टेंस होता है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम के जारी होने की खबर दे। मौजूदा ज़माना होगा और उस ज़माने में ये बताया जाएगा कि कोई जो काम है, जो भी काम है, जो भी एक्शन है, जो भी वर्ब है, वो इस वक्त रुका हुआ नहीं है, कंप्लीट भी नहीं हुआ, फिनिश भी नहीं हुआ, बल्कि वो इस वक्त चल रहा है। जैसे इसकी मिसाल, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम लोग पढ़ और पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल यही बात। अब देखें, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ज़माना कौन सा है, अभी का वक़्त है, मौजूदा ज़माना है, और दूसरी बात यह है कि जो हमारा टेंसेस का लेक्चर है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ना वो फिनिश हुआ है, बल्कि वो इज़ गोइंग ऑन, वो अभी जारी है। ठीक हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसके अंदर बताया जाए कि एनी एक्शन इज़ गोइंग ऑन, कि कोई काम जो है वो चल रहा है, वो जारी है। कोई भी काम, जो इंट्रोडक्शन था लेक्चर्स का, उसके दौरान आपसे एक बात अर्ज़ की थी कि टेंसेस जितने भी हैं उसमें हमेशा वर्ब की बात होगी, काम की बात, किसी काम के होने का या उसके ना होने के बारे में बताया जाएगा, या किसी काम के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने ये काम फलां काम किया है या
नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन ये कर रहे हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें ये बताया गया हो कि कोई काम मौजूदा ज़माने में जारी है, वो चल रहा है, वो अभी रुका भी नहीं है, वो फिनिश भी नहीं हुआ, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ठीक हो गया जी। तो दो नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब जब हम इसका तर्जुमा करेंगे, ये तो मैंने मतलब लिखे हैं, उर्दू में अगरचे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है जी, लेकिन जब हम उर्दू ज़ुबान में इनका तर्जुमा करते हैं तो कंटीन्यूअस का तर्जुमा हम करते हैं इस लफ्ज़ के साथ, रहा, रही और रहे, रहा, रही और रहे। ठीक हो गया जी। अब आपने इसके एंड में कोई और चीज़ नहीं लगानी, है, हूँ, था, थी, नहीं, वो एक अलग चीज़ है। कंटीन्यूअस का हम जो तर्जुमा करते हैं रहा, रही, रहे के साथ, और प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, लेकिन जो प्रेजेंट का हम तर्जुमा करते हैं वो हम इस लफ्ज़ के साथ करते हैं, है, हूँ और जमा के लिए हैं। ठीक है जी, है, हूँ और हैं। तो अब देखें, जब हमने प्रेजेंट को कंटीन्यूअस के साथ अटैच कर दिया, मिला दिया, तो दोनों मिलके क्या बन गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब हम उर्दू में अब इनको पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रहा है, रही, हूँ और रहे हैं। ठीक हो गया। तो इन दोनों को मिलाया तो अब मुकम्मल अलामत क्या बन गई, रहा है, रही हूँ, रहे हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। कंटीन्यूअस का तर्जुमा हम करते हैं रहा, रही, रहे के लफ्ज़ से, और प्रेजेंट का तर्जुमा हम करते हैं है, हूँ, हैं वगैरह के अल्फाज से। देखें, कल हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने उर्दू की पहचान ये पढ़ी थी कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते, हूँ वगैरह आता है। लेकिन अब यहाँ पर ये ता, ती, ते ये बदल गए, लेकिन है, हूँ, हैं ये मौजूद हैं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि कल यहाँ पर इनडेफिनेट लिखा हुआ था, आज यहाँ पर कंटिन्यूस लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, और तर्जुमा करते हैं रहा, रही और रहे के लफ्ज से। इसलिए प्रेजेंट का तर्जुमा तो सेम रहा, है, ही, हूँ, ता है, ती है, ते हैं, गुज़िश्ता लेक्चर था। और आज क्या हम कर रहे हैं, अलामत रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। अब चेंजिंग कहाँ पर हुई, तब्दीली कहाँ पर आई, रहा का लफ्ज चेंज, पहले यहाँ ता था, अब वो ता जो है वो रहा में कन्वर्ट हो गया, यानी उसकी जगह इसने ले ली है। तो कंटिन्यूस की वजह से हम अब रहा, रही, रहे कर रहे हैं जी। अब चलते हैं अपने साइंस की जानिब, यानी इसकी अलामतें, अलामतों के ज़रिए से हम चीज़ों को पहचानते हैं। अब यहाँ पर इसकी उर्दू में अलामत बयान की जाएगी, उर्दू में पहचान, उर्दू में पहचान कि इस जुमले की उर्दू में पहचान ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, कि इसमें जुमले के आखिर में रहा है और रही है, रहे हैं, इस किस्म के अल्फाज आते हैं, इस किस्म के अल्फाज आते हैं। बस इसकी यही एक पहचान है। नंबर 2, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होगी, हम जुमले को पढ़ेंगे, जुमले पे गौर करेंगे, और जुमले पे गौर करने से या जुमला सुन के या जुमला पढ़ के हमें ये पता लगेगा कि इस जुमले के अंदर क्या खबर दी जा रही है। खबर ये दी जा रही है कि फ़लाँ काम अभी हो रहा है। मसलन मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूँ कि आयशा खत लिख रही है, आयशा खत लिख रही है। अब देखें, कॉमन सेंस ये है कि हमें समझ आ रहा है कि इस जुमले में ये बताया गया है कि ख़त लिखने का जो काम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी फिनिश भी नहीं हुआ, बल्कि वो अभी जारी है, अभी आयशा खत लिख रही है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी दो अलामतें हैं, है और रही। है बता रही है कि टेंस कौन सा है, और रहा, रही बता रहा है कि टेंस की टाइप कौन सी है। से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, और रहा, रही से पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमने उसके एंड से इनकी अलामात को देखते हुए ये जज कर लिया, ये पहचान कर ली कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा, रही, रहे इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश की साइन की जानिब। इंग्लिश में इसकी अलामत क्या हैं? सबसे पहले तो नंबर 1 के
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लाजमी है इसके अंदर, प्लस ING, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल करेंगे या किया गया होगा, दोनों बातें हो सकती हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा। नंबर दो पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर HV से मुराद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, आर और एम का इस्तेमाल होगा। इज, आर और एम का इस्तेमाल होगा। इसकी यही दो अलामात हैं इंग्लिश में। उर्दू में सिर्फ ये थी रहा है, रही है, रहे हैं, और इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और HV हेल्पिंग वर्ब के साथ इज, आर और एम का इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब ये जो इसके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनके अपने एक नाम हैं, उनके अपने एक नाम है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसी तरह एक फॉर्म होती है प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो किसको कहते हैं? वो जब हम वर्ब की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह डिटेल के साथ और तफसील के साथ आपके गोश गुजार कर दी जाएंगी। अब ज़रा इसको देखें जो मैंने अभी बात की है। अगर किसी वर्ब के साथ ING लगा हो, WATCH, वॉच, प्लस ING, ये क्या बन गया? वॉचिंग। अब ये सिर्फ वॉच जो है ये तो फर्स्ट फॉर्म इसको हम कह देते हैं या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, और ING जब इसके साथ लग जाएगा तो ING वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। बसा औकात में होता है कि बोर्ड के पेपर में या अगर किसी जगह हम मेहमान चले जाएं या किसी दूसरे स्कूल के टीचर के पास बैठे हों तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा बताएं कि लुकिंग क्या है, राइटिंग क्या है, प्लेइंग क्या है, ये इसका नाम क्या है इस फॉर्म ऑफ वर्ब का। ठीक है जी। तो फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि ING वाली जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है इसे हम प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हमने देखा, और ये मैं अरेज करने से पहले आपको एक इसका ओवरव्यू दोबारा से बता रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फेल हाल जारी, फेल हाल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें वो डिस्क्राइब, हम ये बयान करते हैं अबाउट एनी एक्शन कि कोई भी जो काम है इज ऑन गोइंग, वो जारी है, वो चल रहा है इन प्रेजेंट, मौजूदा ज़माने में। यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम के होने या ना होने की खबर दी जाती है, उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आयशा ख़त लिख रही है, ज़माना अभी का है और ख़त लिखना एक काम है और वो अभी जारी है, हो रहा है। दो निशानियाँ, दोनों निशानियाँ दो नामों के बारे में बताएंगी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। एक चीज़ आपको बताएगी कि ये ज़माना कौन सा है, टेंस कौन सा है, दूसरी निशानी आपको बताएगी ये टेंस की किस्म कौन सी है या उसकी हालत कौन सी है। उसके बाद हमने उर्दू में पहचान बताई कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाता है। इंग्लिश में अलामतें ये हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी लेकिन उसके साथ ING का इजाफा करेंगे। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम और आर इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी ये जो साइंस हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इंग्लिश की जो साइन है इसके अंदर जो मज़ीद तफसील है उसकी जानिब। तलबा-ए-किराम, हम बात कर रहे थे कि इसकी जो अलामात के अंदर जो तफसील है वो भी अब इंशाल्लाह बयान की जाएगी और जो कुछ इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देखी जाएंगी, और जुमले का जो स्ट्रक्चर है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद होगी उसके मुताबिक हम लोग वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बयान किया जाएगा जी। तो हमने यहाँ बात की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वो तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वर्ब के साथ ING इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसे ट्रांसलेट करते हैं कि आयशा, अब आयशा एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग इज इस्तेमाल करेंगे इस टेंस में। आयशा इज राइट ई के साथ, लेकिन अभी मैंने यहाँ ई नहीं लिखा, वो इसमें से हज़फ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आयशा इज राइट अ लेटर, ठीक है जी, ये जुमला आपका बनता है। लेकिन चूंकि हमने पढ़ा जहाँ पर रहा रही आ जाए और उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ किस चीज़ का इजाफा करेंगे जी? ING का इजाफा कर देंगे कि आयशा इज राइटिंग अ
लेटर, आयशा एक खत लिख रही है। ये तो होगी एक एग्जाम्पल आपके सामने। अब हम बात करेंगे कि इज, आर और एन, ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब बताए गए हैं ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होंगे जी। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? इनके साथ इस्तेमाल होगा इज, और आई के साथ इस्तेमाल होगा एम, और वी, यू, दे, इन सब के साथ, और इसके साथ इजाफा करें प्लूरल नाउन का, यानी दो या दो से ज्यादा नाम, अली एंड अहमद, इस तरह इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर का। ठीक है जी। जैसे आयशा इज राइटिंग अ लेटर, अगर यहाँ हो आयशा एंड सना, ठीक है, हम एक नाम का और इजाफा कर देते हैं आयशा एंड सना, तो ये बन जाएगा दो प्लूरल नाउन हो जाएंगे ये। इसके साथ फिर हम यहाँ पर आर यूज करेंगे। इसी तरह वी आर राइटिंग अ लेटर, यू आर ईटिंग फूड, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और इनको सवालिया बनाने के लिए वही एक ही रूल है कि किसी भी जुमले को इंट्रोगेटिव बनाना हो, सवालिया बनाना हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। मिसाल के तौर पर इज आयशा राइटिंग अ लेटर, वगैरह वगैरह, ठीक है। और किसी भी जुमले को अगर हमने मनफी बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के मुत्तसिल यानी बिल्कुल साथ ही फिर हम नॉट का इजाफा कर देते हैं उसमें। अब इसके जुमले के स्ट्रक्चर की जानिब चलते हैं। तो जुमले का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, इसे देख लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तज़किरा करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद वर्ब आ जाती है, और ये चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का भी यानी इजाफा करेंगे, और इसके फौरन बाद हम लोग इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका तज़किरा करेंगे। मिसाल के तौर पर AYSH आयशा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग इज यूज होगा, आयशा इज, वर्ब है जी राइटिंग, ING लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट है अ लेटर, आयशा इज राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारा एक मुकम्मल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था जिसे आज हमने देखा। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स अपने रोज़मर्रा कामों को देखते हुए उस्ताद सबक पढ़ा रहा है, मेरा भाई खाना खा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, वो TV देख रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तकरीर कर रहे हैं, हम लोग लाहौर जा रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, अम्मी कपड़े धो रही हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि वो काम जारी हो, वो काम रुका हुआ भी ना हो, वो कंप्लीट भी ना हुआ हो, और वो फिनिश भी ना हुआ हो। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।